नमस्कार। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान चंदौसी में आप सभी का स्वागत है। नियम संख्या SR 9.12 के 2 के के तहत ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी और संचार के साधन उपलब्ध होने पर गाड़ियों के संचालन के नियम। आइए आज हम जानते हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी होने पर तथा संचार के साधन यदि उपलब्ध हो तो गाड़ियों का संचालन किस प्रकार किया जाता है। आइए चलते हैं कंट्रोल कार्यालय में, जहां पर एसएनटी ऑफिशियल सिग्नलों के दीर्घकालीन खराबी की सूचना सेक्शन कंट्रोलर को दे रहा है और सेक्शन कंट्रोलर कैसे दीर्घकालीन विफलता में परिचालन अधिकारियों को विफलता की जानकारी देता है तथा उनसे परिचालन की अनुमति लेते हैं। सेक्शन कंट्रोलर महोदय, साधुगढ़ तथा सरहिंद स्टेशन के बीच सिग्नलों की दीर्घकालीन विफलता हुई है। सीनियर डीएसटी के अनुमोदन लेने के बाद मैं आपको इसकी लिखित में जानकारी दे रहा हूं। साधुगढ़ और सरहिंद स्टेशन के बीच अब दिशा के सिग्नल नंबर 701, 703, 705 की दीर्घकालीन विफलता हुई है। सीनियर डीएसटी के अनुमोदन ले लिया गया है। ठीक है, मैं इसको रिसीव कर लेता हूं और इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे देता हूं। नमस्कार सर, मुझे एसएनटी ऑफिशियल द्वारा लिखित सूचना दी गई है जिसमें उन्होंने बताया है कि साधुगढ़ और सरहिंद स्टेशन के बीच अब दिशा के सिग्नल नंबर 701, 703 और 705 की दीर्घकालीन विफलता हुई है तथा सीनियर डीएसटी से अनुमोदन प्राप्त है। ठीक है, दिए गए मेमो के आधार पर दीर्घकालीन खराबी मानते हुए गाड़ियों का संचालन कराएं। जी सर, ठीक है, दीर्घकालीन खराबी मानते हुए गाड़ियों का संचालन करवाता हूँ। आइए चलते हैं और देखते हैं सेक्शन कंट्रोलर कैसे दीर्घकालीन विफलता में स्टेशन मास्टर को विफलता की जानकारी देते हैं तथा उनसे प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ परिचालन की अनुमति देते हैं। साधुगढ़ जी, साधुगढ़ बोल रहा हूँ। साधुगढ़ और सरहिंद स्टेशन के बीच दीर्घकालीन सिग्नल विफलता है अतः दोनों स्टेशनों के बीच के सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानकर गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 1010 है। आप अपना प्राइवेट नंबर बताइए। मैंने नोट किया कि साधुगढ़ और सरहिंद स्टेशन के बीच सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी है और इसके लिए आपका प्राइवेट नंबर 1010 है तथा इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर है 202020। ठीक है, इसके लिए आपका नंबर 2020 मैंने नोट किया। यह सूचना मिलने के बाद स्टेशन मास्टर लाल स्याही से टीएसआर में इसे प्राइवेट नंबर के साथ नोट करता है। साधुगढ़ और सरहिंद स्टेशन के बीच में सिग्नल नंबर 701, 703 और 705 15:30 से खराब है। टीएसआर में लिखने के बाद स्टेशन मास्टर साधुगढ़ के स्टेशन पर आने वाली गाड़ी के लोको पायलट तथा ट्रेन मैनेजर को सिग्नल के दीर्घकालीन विफलता की जानकारी देता है तथा सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानकर गाड़ी के संचालन करने की जानकारी देता है। आप एम्बिशन लुधियाना के लोको पायलट महोदय साधुगढ़ से बात करें। साधुगढ़ बात करें। मैं अब एम्बिशन का लोको पायलट बोल रहा हूं। हमें आगे सिग्नल फेल होने की सूचना मिली है, इसीलिए प्रभावित सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानकर गाड़ियां चलाई जाएंगी। स्टेशन पर आपकी गाड़ी को रोका जा रहा है और आप मेरे अगले निर्देशों का इंतजार करेंगे। जी साधुगढ़, मैं समझ गया। हम अपनी गाड़ी को स्टेशन पर रोकेंगे और आपके अगले निर्देशों का इंतजार करेंगे। आइए देखते हैं कैसे साधुगढ़ स्टेशन मास्टर सरहिंद स्टेशन मास्टर के बीच विफलता की सूचना का आदान प्रदान होता है तथा कैसे परिचालन के लिए सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानते हुए ब्लॉक सेक्शन का साफ होना और सेमी ऑटोमेटिक तथा मैनुअल सिग्नल का ऑन होना दोनों ही सुनिश्चित करते हैं। स्टेशन मास्टर सरहिंद, मेरे और आपके स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी हुई है, जिनमें सिग्नल 701, 703,
705 खराब है। ऐसे में गाड़ियों का संचालन दोनों स्टेशन के बीच के सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानकर लाइन क्लियर लेकर किया जाएगा। मैंने नोट किया कि आपके और मेरे स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी है। ऐसे में दोनों स्टेशनों के बीच के भाग को एक ब्लॉक सेक्शन मानकर लाइन क्लियर लेकर गाड़ियां चलाई जाएंगी। ध्यान रहे कि प्रभावित सेक्शन में किसी भी ट्रेन को बिना लाइन क्लियर के नहीं जाने दिया जाएगा। आपके और मेरे स्टेशन के बीच का ब्लॉक सेक्शन सभी गाड़ियों से साफ है। हाँ, आपके और मेरे स्टेशन के बीच का ब्लॉक सेक्शन सभी गाड़ियों से साफ है। क्या सभी ऑटोमेटिक तथा मैनुअल सिग्नल ऑन है और क्या उन्हें मैनुअल मोड में रखा गया है? हाँ, सभी सेमी ऑटोमेटिक तथा मैनुअल सिग्नल ऑन है और उन्हें मैनुअल मोड में रखा गया है। ठीक है, सभी ऑटोमेटिक तथा मैनुअल सिग्नल ऑन रहेंगे और इन्हें मैनुअल मोड में रखेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं कैसे साधुगढ़ स्टेशन मास्टर सरहिंद स्टेशन मास्टर को निर्धारित प्रारूप में ऑटोमेटिक वर्किंग निरस्त करने का संदेश देता है। सिग्नलों की दीर्घकालीन विफलता के कारण आपके और मेरे स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग को 15:45 बजे निरस्त किया जाता है, जिसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 1515 है। सिग्नलों की दीर्घकालीन विफलता के कारण आपके और मेरे स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग को 15:45 बजे निरस्त किया जाता है, जिसके लिए आपका प्राइवेट नंबर 1515 मैंने नोट किया। इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 2525 है। ठीक है, मैंने नोट किया। आपका नंबर 2525 है। आइए देखते हैं कैसे साधुगढ़ स्टेशन मास्टर सरहिंद स्टेशन मास्टर से उपलब्ध संचार साधनों से लाइन क्लियर मांगते हैं। संचार साधन पहला है स्टेशन से स्टेशन के बीच फिक्स टेलीफोन। दूसरा BSNL MTNL फ़ोन कॉलर ID के साथ। तीसरा है हमारा कंट्रोल टेलीफोन। चौथा है VHF सेट और पांचवा और अंतिम है फिक्स टेलीफोन CUG सिम के साथ। यदि ट्रैक सर्किट एवं एक्सल काउंटर के अलावा लाइन क्लियर किसी अन्य साधन से लिया जाता है तो ठीक पहले जाने वाली गाड़ी के लिए दिए गए प्राइवेट नंबर की क्रॉस चेकिंग करके दोनों स्टेशन पहचान स्थापित करते हैं। क्या आपके पास अप एम्बिशन लुधियाना के लिए लाइन क्लियर है? आपके द्वारा मांगे गए अब MBCN लुधियाना को मैं लाइन क्लियर देने की शर्तें पूरी करने के बाद ही लाइन क्लियर दूंगा। ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सी शर्तों को पूरी करके सरहिंद स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देते हैं। सरहिंद स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देने की शर्तें पूरी करते हुए, जिसमें नंबर 1 अंतिम गाड़ी पूरी की पूरी आ गई हो। नंबर 2 अंतिम गाड़ी के लिए ऑफ किए गए सेमी ऑटोमेटिक तथा मैनुअल आगमन सिग्नल वापस ऑन कर दिए गए हों। नंबर 3 लाइन क्लियर देते समय लाइन न केवल सेमी ऑटोमेटिक मैनुअल आगमन सिग्नल बल्कि उसके आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ हो। नंबर 4 अपने नियंत्रण में आने वाले लेवल क्रॉसिंग गेट संपार फाटक को गेटमैन के साथ प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान कर बंद करा लिए गए हों। नंबर 5 अपने नियंत्रण में आने वाली बाहरी साइडिंग टर्नआउट के कांटे सही ढंग से सेट एवं लॉक कर दिए गए हों। ठीक है, 16:02 पर लाइन क्लियर देने की सभी शर्तें मैंने पूरी कर ली हैं। गाड़ी अब MBCN लुधियाना के लिए मेरे पास लाइन क्लियर है, जिसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 111111 है। मैंने नोट किया। गाड़ी अप एम्बिशन लुधियाना के लिए आपके पास लाइन क्लियर है, जिसके लिए आपका प्राइवेट नंबर 111111 है। आइए देखते हैं कैसे लाइन क्लियर मिलने के बाद साधुगढ़ स्टेशन मास्टर ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दस्तावेज TD 912 को तैयार करता है।
आइए देखते हैं कैसे अथॉरिटी देने से पहले साधुगढ़ स्टेशन मास्टर परिचालन से संबंधित क्या क्या सावधानी बरतते हैं। साधुगढ़ स्टेशन मास्टर अथॉरिटी देने से पहले रास्ते के सभी संपार फाटकों को प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ बंद कराएगा तथा गाड़ी चलाने के लिए रास्ते में पड़ने वाले सभी कांटों को सेट और पैडलॉक कराएगा तथा इसके बाद लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को आगे बढ़ने के लिए प्राधिकार TD 912 देगा। अब एम्बिशन लुधियाना के लोको पायलट महोदय, आपको TD 912 मेमो ब्लॉक सेक्शन में निर्धारित गति का पालन करते हुए चलाने के लिए दिया गया है। लिखित प्राधिकार TD 912 मिलने के बाद लोको पायलट क्या क्या चेक करता है। नंबर 1, जारी करने वाले स्टेशन का नाम एम्बिशन लुधियाना के लिए बनाया गया है, यह चेक करेगा। नंबर 3, खराब सिग्नलों के नंबर, जो सिग्नल खराब है उनके नंबर। नंबर 4, किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच सिग्नलों की खराबी हुई है। नंबर 5, गति प्रतिबंध, दिन तथा दृश्यता साफ होने पर अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दृश्यता साफ ना हो तो गति अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा किसी परिस्थिति में नहीं होगी। फेसिंग पॉइंट पर गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। नंबर 6 पे स्टेशन की मोहर एवं हस्ताक्षर चेक करने के बाद अपनी रिसीविंग स्टेशन मास्टर को रिकॉर्ड प्रति पर लोको पायलट देता है। इसकी एक प्रति ट्रेन मैनेजर को भी दी जाएगी। ट्रेन मैनेजर भी इन्हीं बिंदुओं को चेक करने के पश्चात अपनी रिसीविंग स्टेशन मास्टर को रिकॉर्ड प्रति पर देता है। मैंने इस प्राधिकार को अच्छे से समझ लिया है। हम गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे और किसी भी संभावित खतरे पर रुकने के लिए तैयार रहेंगे। प्राधिकार मिलने के बाद साधुगढ़ स्टेशन के स्टार्टर सिग्नल के नीचे सक्षम रेल कर्मचारी द्वारा आगे बढ़ो हैंड सिग्नल मिलने पर गाड़ी चलती है। रास्ते में आने वाले संपार फाटकों का बंद होना सुनिश्चित करने के बाद ही लोको पायलट गाड़ी को संपार फाटक पार कराता है। मैनुअल सिग्नल या गेट सिग्नलों को लोको पायलट तभी पार करता है जब उनके नीचे उपस्थित सक्षम रेल कर्मचारी द्वारा आगे बढ़ो हैंड सिग्नल दिया जाता है। आइए अब देखते हैं कि सरहिंद स्टेशन पर गाड़ी को किस प्रकार रिसीव किया जाता है। सरहिंद स्टेशन के होम सिग्नल को ऑफ करने की सभी शर्तें पूरी करने के बाद होम सिग्नल को ऑफ किया जाता है, जिससे गाड़ी को सुरक्षित रूप से स्टेशन पर रिसीव किया जाता है। यदि होम सिग्नल खराब हो तो स्टेशन मास्टर होम सिग्नल को ऑफ करने की सभी शर्तें पूरी करने के बाद एक वर्दीधारी सक्षम रेल कर्मचारी को खराब होम सिग्नल के नीचे हैंड सिग्नल दिखाने के लिए नियुक्त करेगा तथा स्टेशन पर गाड़ी को रिसीव करने के लिए लिखित प्राधिकार T 3693B जारी करेगा। साधुगढ़ सरहिंद साधुगढ़ स्टेशन से अप एम्बिशन लुधियाना प्रस्थान 16:05 बजे। ठीक है, अप एम्बिशन लुधियाना साधुगढ़ से प्रस्थान 16:05 बजे। साधुगढ़ स्टेशन से अप एम्बिशन लुधियाना प्रस्थान 16:05 बजे। ठीक है, अप एम्बिशन लुधियाना साधुगढ़ स्टेशन से प्रस्थान 16:05 बजे। होम सिग्नल एक पीला, होम एक पीला, राइट, स्टार्टर लाल, स्टार्टर लाल। आइए देखते हैं गाड़ी सरहिंद स्टेशन पर आ जाने के बाद कैसे गाड़ी का पूर्ण आगमन सरहिंद स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करता है। सरहिंद साधुगढ़ आपके द्वारा चलाई गई एम्बिशन लुधियाना मेरे यहाँ 16:15 पर पूरी की पूरी आ गई है। पूर्ण आगमन के लिए मेरा नंबर है 262626। मेरे द्वारा चलाया गया अप एम्बिशन लुधियाना आपके यहाँ 16:15 पर पूरा का पूरा पहुँच गया है। आपका प्राइवेट नंबर
2626 है। पूर्ण आगमन के लिए मेरा नंबर है 303030। गाड़ी मेरे यहाँ 16:15 बजे पूरी की पूरी आ गई है। ठीक है, 16:15 पर गाड़ी पूरी आ गई है। पहली गाड़ी के बाद चलने वाली सभी गाड़ियां सेक्शनल स्पीड से चलेंगी तथा फेसिंग कांटों पर उनकी गति अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। आइए देखते हैं कैसे सिग्नल विफलता ठीक होने पर दोबारा सामान्य ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति लागू करने के लिए सेक्शन कंट्रोलर से अनुमति ली जाती है। सिग्नल 17:30 पर ठीक हो गए हैं। इसकी लिखित सूचना मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, मेमो प्राप्त हुआ। सिग्नल 17:30 पर ठीक हो गए हैं। मैं इसकी पावती देता हूँ। साधुगढ़ सरहिंद के बीच सिग्नलों की जो दीर्घकालीन विफलता थी, जिनमें सिग्नल खराब हमारे थे 701, 703, 705। सिग्नल ठीक होने की लिखित सूचना एसएनटी ऑफिशियल द्वारा दी गई है। दोबारा सामान्य ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति लागू करते हैं, जिसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 202020 है। ठीक है, सामान्य ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति लागू करें। मेरा प्राइवेट नंबर नोट करें। मेरा प्राइवेट नंबर है 151515। साधुगढ़ स्टेशन मास्टर एवं सरहिंद स्टेशन मास्टर के बीच सामान्य ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग लागू करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर संदेश का आदान प्रदान किया जाता है तथा स्टेशन मास्टर द्वारा लाल स्याही से TSR अर्थात ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में इसकी एंट्री की जाती है। साधुगढ़ सरहिंद सिग्नल 17:30 बजे ठीक हो गए हैं। सामान्य संचालन चालू करते हैं। ब्लॉक सेक्शन साफ है। इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 111111 है। मैंने नोट किया। सिग्नल 17:30 पर ठीक हो गए हैं। ब्लॉक सेक्शन साफ है। सामान्य संचालन शुरू करते हैं। आपका प्राइवेट नंबर मैंने नोट किया 111111 है। मेरा प्राइवेट नंबर नोट करिए 404040 है। स्टेशन मास्टर लाल स्याही से TSR में इसकी प्रविष्टि करता है, एंट्री करता है और 7 दिन के अंदर सेक्शन का TI इसकी सूचना सीनियर DOM को भेजता है, प्रेषित करता है। आज हमने जाना कि सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी होने पर जब संचार के साधन उपलब्ध हो तो गाड़ियों का संचालन किस प्रकार किया जाता है। ऐसी किसी भी विफलता के समय आप अधिक सतर्क रहें और संरक्षण सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद।